ब्रह्म कारणवाद के विरुद्ध उठाई हुई शंकाओं का समाधान। वेदांत दर्शन, दूसरा अध्याय, पहला पाद, 13वां सूत्र। यदि कहो ब्रह्म को जगत का कारण मानने से उसमें भोक्तापन का प्रसंग आ जाएगा, इसलिए जीव और ईश्वर का विभाग सिद्ध नहीं होगा। उसी प्रकार जीव और जड़ वर्ग का भी परस्पर विभाग सिद्ध नहीं होगा। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लोक में जैसे विभाग देखा जाता है वैसे हो सकता है। व्याख्या। यदि कहो कि ब्रह्म को जगत का कारण मान लेने से स्वयं ब्रह्म का ही जीव के रूप में कर्म फल रूप सुख दुख आदि का भोक्ता होना सिद्ध हो जाएगा, इससे जीव और ईश्वर का विभाग संभव नहीं रहेगा। तथा जड़ वर्ग में भोक्तापन आ जाने से भोक्ता अर्थात जीवात्मा और भोग्य अर्थात जड़ वर्ग का भी विभाग असंभव हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोक में एक कारण से उत्पन्न हुई वस्तुओं में ऐसा विभाग प्रत्यक्ष देखा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म और जीवात्मा तथा जीव और जड़ वर्ग का विभाग होने में भी कोई बाधा नहीं रहेगी। अर्थात लोक में जैसे ये बात देखी जाती है कि पिता का अंशभूत बालक जब गर्भ में रहता है तो गर्भ जनित पीड़ा का भोक्ता वही होता है, पिता नहीं होता। तथा उस बालक और पिता का विभाग भी प्रत्यक्ष देखा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म में भोक्तापन आने की आशंका नहीं है, तथा जीवात्मा और परमात्मा के परस्पर विभाग होने में भी कोई अड़चन नहीं है। इसके सिवा जैसे एक ही पिता से उत्पन्न बहुत से लड़के परस्पर एक दूसरे के सुख दुख के भोक्ता नहीं होते, इसी प्रकार भिन्न भिन्न जीवों को कर्मानुसार जो सुख दुख प्राप्त होते हैं उनका उपभोग वे पृथक पृथक ही करते हैं, एक दूसरे के नहीं। इसी तरह यह भी देखा जाता है कि एक ही पृथ्वी तत्व के नाना प्रकार के कार्य घट पट कपाट आदि में परस्पर भेद की उपलब्धि अनायास हो रही है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। घड़ा वस्त्र या कपाट नहीं बनता और वस्त्र घड़ा नहीं बनता और कपाट वस्त्र नहीं बनता। सबके अलग अलग नाम रूप और व्यवहार चलते रहते हैं। उसी प्रकार एक ही ब्रह्म के असंख्य कार्य होने पर भी उनके विभाग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। ऐसा मानने से कारण और कार्य में अनन्यता सिद्ध नहीं होगी, ऐसी शंका प्राप्त होने पर कहते हैं। 14वां सूत्र। आरंभण शब्द आदि हेतुओं से उसकी अर्थात कार्य की कारण से अनन्यता सिद्ध होती है। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद में यह कहा गया है कि हे सौम्य, जैसे मिट्टी के एक ढेले का तत्व जान लेने पर मिट्टी से उत्पन्न होने वाले समस्त कार्य जाने हुए हो जाते हैं। उनके नाम और आकृति के भेद तो व्यवहार के लिए हैं, वाणी से उनका कथन मात्र होता है। वास्तव में तो कार्य रूप में भी वह मिट्टी ही है। इसी प्रकार ये कार्य रूप में वर्तमान जगत भी ब्रह्म रूप ही है। इस कथन से जगत के ब्रह्म से अनन्यता सिद्ध होती है, तथा सूत्र में आदि का शब्द प्रयोग होने से यह अभिप्राय निकलता है कि इस प्रकरण में आए हुए दूसरे वाक्यों से भी यही बात सिद्ध होती है। उक्त प्रकरण में ये सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, इसका प्रयोग कई बार हुआ है। इस प्रकार श्रुति ने कारण रूप ब्रह्म से कार्य रूप जगत को अनन्यता का स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन किया है। उसी प्रकरण में उपदेश का आरंभ करके आचार्य ने कहा है कि हे सौम्य, ये समस्त जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र अद्वितीय सत्य स्वरूप ब्रह्म ही था। इससे अनन्यता के साथ साथ यह भी सिद्ध होता है कि जड़ चेतन भोग्य और भोक्ता के आकार में प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत
उत्पत्ति के पहले भी अवश्य था, परंतु था परब्रह्म परमात्मा की शक्ति रूप में। इसका वर्तमान रूप उस समय अप्रकट था। जैसे स्वर्ण के विकार, हार, कंगन, कुंडल आदि उत्पत्ति के पहले और विलीन होने के बाद अपने कारण रूप स्वर्ण में शक्ति रूप से रहते हैं। शक्ति शक्तिमान में अभेद होने के कारण उनकी अनन्यता में किसी प्रकार का दोष नहीं आता। उसी प्रकार ये जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत उत्पत्ति के पहले और प्रलय के बाद पर ब्रह्म परमेश्वर में शक्ति रूप से अव्यक्त रहता है। अतः जगत के ब्रह्म से अनन्यता में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि ये 8 भेदों वाली जड़ प्रकृति तो मेरी अपरा प्रकृति रूपा शक्ति है और जीव रूप चेतन समुदाय मेरी परा प्रकृति है। इसके बाद यह भी बताया है कि ये दोनों समस्त प्राणियों के कारण हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय रूप महाकारण हूं। इस कथन से भगवान ने अपनी प्रकृतियों के साथ अनन्यता सिद्ध की है। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। पहले जो ये बात कही थी कि कार्य केवल वाणी का विषय है, कारण ही सत्य है, उससे यह भ्रम हो सकता है कि कार्य की वास्तविक सत्ता नहीं है। अतः अगले प्रकरण में इस शंका को दूर करने के लिए यह सिद्ध करते हैं कि अपनी वर्तमान अवस्था के पहले भी शक्ति रूप में कार्य की सत्ता रहती है।